जय हिंद दोस्तों, YTS एजुकेट चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में 12th क्लास की हिंदी का पदखंड वाले भाग का चैप्टर फर्स्ट के आए सभी इम्पोर्टेंट प्रश्नों की सब्जेक्टिव तथा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो प्रश्न बहुविकल्पीय है। पहला प्रश्न है, जैसी के पिता का क्या नाम था? उत्तर है कि शेख ममरेज। दूसरा प्रश्न, मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म हुआ था तो कब हुआ था? तो 1492 में। इनमें से जायसी की कौन सी रचना है? रचना है कड़वक। जायसी का जन्म स्थान था तो अमेठी। जायसी थे क्या थे? एक फकीर थे। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला प्रश्न है कि कवि बचपन से ही डैश और स्वभावतः संत थे। तो क्या थे? तो मृदुभाषी मनस्वी। दूसरा प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी डैश कवि हैं। तो प्रेम की पीर के। तीसरा प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त आदि विद्वानों द्वारा डैश नाम से ग्रंथ प्रकाशित हुआ। तो क्या हुआ? तो जायसी ग्रंथावली। किसान होते हुए भी ये सदा डैश का जीवन गुजारे। किसका जीवन गुजारे? तो फकीर का। जायसी के उज्जवल अमर कृति का आधार डैश है। तो क्या है? पद्मावत। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की ओर देखें तो पहला प्रश्न है, पद्मावत के कवि का क्या नाम था? तो उत्तर होगा मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि हैं? उत्तर ज्ञान मार्गी। फूल मरे पर मरे ना वसु का क्या तात्पर्य है? तो मनुष्य मर जाता है पर उसका कर्म रहता ही है। चौथा प्रश्न, कड़वक के कवि हैं कौन है? तो जायसी। उत्तरीय प्रश्नों की ओर। प्रश्न है कि कवि ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों की है? तो उत्तर होगा कि कवि ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से इसलिए की है क्योंकि दर्पण स्वच्छ एवं निर्मल होता है। उसमें मनुष्य की वैसी ही प्रतिछाया दिखती है जैसा वह वास्तव में होता है। कवि स्वयं को दर्पण के समान स्वच्छ एवं निर्मल भावों से ओतप्रोत मानता है। उसके हृदय में जरा सा भी कृत्रिमता नहीं है। उसके इन निर्मल भावों के कारण ही बड़े बड़े रूपवान लोग उसके चरण पकड़कर लालसा के साथ उसके मुख की ओर निहारते हैं। दूसरा प्रश्न है कि पहले कड़वक में कलंक, कांच और कंचन से क्या तात्पर्य है? उत्तर है अपनी कविताओं में कवि जायसी ने कलंक, कांच और कंचन आदि शब्दों का प्रयोग किया है। इन शब्दों की कविता में अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं। कवि ने इन शब्दों के माध्यम से अपने विचारों को अभिव्यक्ति देने का कार्य किया है। जिस प्रकार काले धाबे के कारण चंद्रमा कलंकित हो गया है, फिर भी अपनी प्रभा से जग को अलौकिक करने का काम करता है। उसकी प्रभा के आगे चंद्रमा का काला धाबा उज्जवल हो जाता है। ठीक उसी प्रकार गुणीजन की कृतियों के सामने उनके एकाध दोष लोगों के नजरों से ओझल हो जाते हैं। कंचन शब्द के प्रयोग करने के पीछे कवि की धारणा है कि जिस प्रकार शिव त्रिशूल द्वारा नष्ट किए जाने पर सुमेरु पर्वत सोने का हो गया, ठीक उसी प्रकार स्वजनों की संगति से दुर्जन भी श्रेष्ठ मानव बन सकता है। संपर्क और संसर्ग में ही वह गुण की निहित है,
लेकिन पात्रता भी अनिवार्य है। यहाँ कवि के गुण धर्म की विशेषता का वर्णन किया है। कांच शब्द का अर्थकता भी कवि ने अपनी कविताओं में स्पष्ट करने की चेष्टा की है। बिना घारिया में सोना लगाने के पात्र को घारिया कहते हैं। गलाए कांच असली स्वर्ण रूप को नहीं प्राप्त कर सकता है। ठीक उसी प्रकार इस संसार में किसी मानव को बिना संघर्ष, तपस्या और त्याग के श्रेष्ठता नहीं प्राप्त हो सकती। उपयुक्त शब्दों की चर्चा करते हुए कवि ने लोक जगत को यह बताने की चेष्टा की है कि किसी भी जन का अपने लक्ष्य शिखर पर चढ़ने के लिए जीवन रूपी घरिया में स्वयं को तपाना पड़ता है, निखारना पड़ता है। युक्त शब्दों के माध्यम से कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि गुणी होने के लिए सतत संघर्ष और साधना की जरूरत है। यही एक माध्यम है जिसके कारण जीवन रूपी सुमेरु चांद या कच्चे सोने को असली रूप दिया जा सकता है। गुणवान व्यक्ति सर्वत्र और सर्वकाल में पूजनीय है, वंदनीय है। कहने का तात्पर्य है कि एक आंख से अंधे होने पर भी जायसी अपनी काव्य प्रतिभा और कृतियों के बल पर लोक जगत में सदैव आदर पाते रहेंगे। तीसरा प्रश्न है कि पहले कड़बक में व्यंचित जायसी के आत्मविश्वास का परिचय अपने शब्दों में दें। उत्तर है कि महाकवि मलिक मोहम्मद जायसी अपनी कुरूपता और एक आंख से अंधे होने पर शोक प्रकट नहीं करते हैं, बल्कि आत्मविश्वास के साथ अपनी काव्य प्रतिभा के बल पर लोकहित की बातें करते हैं। प्राकृतिक प्रतीकों द्वारा जीवन में गुण की महत्ता की विशेषताओं का वर्णन करते हैं। जिस प्रकार चंद्रमा काले धब्बे के कारण कलंकित हो गया, किंतु अपनी प्रभा युक्त आभा से सारे जगत को अलौकिक करता है, अतः उसका दोष गुण के आगे ओझल हो जाता है। जिस प्रकार बिना अम्र में मंजरियों या डाभ के नहीं आने पर सुवास नहीं पैदा होता, चाहे सागर का खारापन उसके गुणहीनता का द्योतक है। सुमेरु पर्वत की यह से गाथा भी शिव त्रिशूल के स्पर्श बिना निरर्थक है। घरिया में तपाए बिना सोने में निखार नहीं आता है। ठीक उसी प्रकार कवि के जीवन भी नेत्रहीनता कारण दोष भाव उत्पन्न तो करता है, किंतु उसकी काव्य प्रतिभा के आगे दोषपूर्ण गुण पड़ जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कवि का नेत्र नक्षत्रों के बीच चमकते हुए शुक्र तारा की तरह है, जिसके काव्य का श्रवण कर सभी सम्मोहित हो जाते हैं। जिस प्रकार अथाह गहराई और असीम आकार के कारण समुद्र महत्ता है, चंद्रमा अपनी प्रभा युक्त आभा के लिए सुखदायी है। सुमेरु पर्वत शिव त्रिशूल द्वारा आहत होकर स्वर्णमयी रूप को ग्रहण कर लिया है। अब भी डाभ का रूप पाकर सुवासित और समधुर हो गया है। घरिया में तपकर कच्चा सोना भी चमकते सोने का रूप पा लिया है। जिस प्रकार दर्पण निर्मल और स्वच्छ होता है, जैसी उसकी छवि होती है, वैसा ही प्रतिबिंब दृष्टिगत होता है। ठीक उसी प्रकार कवि का व्यक्तित्व है। कवि का हृदय स्वच्छ और निर्मल है। उसकी कुरूपता और एक आंख के अंधेपन से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है।
वह अपने लोक मंगलकारी काव्य सृजनकार सारे जगत को मंगलमय बना दिया है। इसी कारण रूपवान भी उसकी प्रशंसा करते हैं और शिष्य नवाते उपयुक्त प्रतीकों के माध्यम से कवि ने अपने आत्मविश्वास का सटीक कर चित्रण अपनी कविताओं के द्वारा किया है। चौथा प्रश्न है कि कवि ने किस रूप में स्वयं को याद रखे जाने की इच्छा व्यक्त की है, उसकी इस इच्छा का मर्म बताएं। तो उत्तर है कि कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी स्मृति के रक्षार्थ को इच्छा प्रकट की है, उसका वर्णन अपनी कविताओं में किया है। कवि का कहना है कि मैंने जानबूझकर संगीतमय काव्य की रचना की है ताकि इस प्रबंध के रूप में संसार में मेरी स्मृति बरकरार रहे। इस काव्य कृति में वर्णित प्रेमी समर्था नयनों की अश्रुधारा से सिंचित है, यानी कि कठिन विरह प्रधान काव्य है। दूसरे शब्दों में जायसी ने उस कारण का उल्लेख किया है जिससे प्रेरित होकर उन्होंने लौकिक कथा का आध्यात्मिक विरह और कठोर सूफी साधना के सिद्धांतों से परिशिष्ट किया है। इसका कारण उनकी लोकेशना है, उसकी हार्दिक इच्छा है कि संसार में उनकी मृत्यु के बाद उनकी कीर्ति नष्ट ना हो। अगर वह केवल लौकिक कथा मात्र लिखते तो उससे उनकी कृति चिर अस्थायी नहीं होती। अपनी कृति चिर अस्थायी करने के लिए उन्होंने पद्मावती की लौकिक कथा को सूफी साधना का आध्यात्मिक पृष्ठभूमि पर परिशिष्ट किया और लोकेशना भी मनुष्य की सबसे प्रमुख वृत्ति है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।